जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? एक मिनट, इसके बाद कंचना जी आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं मैं। अब नीचे जी बड़ी देर से आपकी बात पर काउंटर करना चाह रहे हैं। मृदुल जी ये जो उछल उछल के कह रहे हैं कि कार्रवाई क्या कर रही है केंद्र सरकार, अरे उससे पहले तो पार्टी कार्रवाई करती है। ऐसा बयान देने पे इनके नेता के बारे में, राहुल गांधी के बारे में या प्रियंका जी के बारे में या किसी और बारे में, किसी खड़गे जी के बारे में अगर कोई बयान दे दे तो उसको इमीडिएट पार्टी से निकाल दिया जाता है, कार्रवाई की वेट नहीं करते। लेकिन भगवान राम के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं तो पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अरे पार्टी सबसे पहले बाहर निकाले। पार्टी बड़ी है, सरकार बड़ी है। मैं आपको बता दूं, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जब हमारी पार्टी में थे ना वो व्यक्ति नरेश अग्रवाल, तो ऐसा गंदा बोलता था, लेकिन जब से बीजेपी में गया है तो बिल्कुल सुधर गया, परिष्कृत हो गया चरित्र उसका। ये है सत्संगति का फर्क, करना है लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना है। तुलसीदास ने लिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो मतलब संविधान है तो बोलते जाइए, देश के नहीं संविधान है तो बोलते जाइए। विपक्ष के नेताओं ने देश विरोधी शक्ति। मैथिल साहब आ रहा हूं मैं, कंचना जी बड़ी देर से वेट कर रही है। एक मिनट ये ऐसे नहीं चलेगा। संस्कार है, आए अपना ज्ञान बांटा और जयराम, यही तो है सर, ज्ञान तो है नहीं, लेकिन ज्ञान के मामले में सर ये बताया जा रहा है कि हमने फला जगह से पढ़ा हुआ है और वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कंचना जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप भी, ये बात नहीं है मृदुल जी एक बात नहीं है ये। बिल्कुल सर, मैं लगातार बता भी रहा हूं कि किस किस ने क्या क्या कहा है। एक बार कंचना जी का कमेंट ले लेता हूं सर, तुरंत आ रहा हूं मैं आपके पास, बड़ी देर से वो वेट कर रही है। नहीं एक मिनट, मेरे को सवाल इसलिए करना है क्योंकि तेजस्वी यादव उनके नेता हैं, तेजस्वी यादव उनके नेता हैं। और कंचना जी आपने थोड़ी देर पहले स्कूल का भी जिक्र किया, बेरोजगारी का भी जिक्र किया, मैंने वो तस्वीर भी दिखाई जहां बेरोजगारों पर लाठियां भांजी गई। तब ये बेरोजगारी कहां चली जाती है? देखिए मृदुल जी, आप जो अभी वीडियो वहां पर दिखाया, अभी दिखा भी रहे हैं, मैं देख स्क्रीन पर। आपसे मैं कह रही हूँ, पूछ रहे पिछले 1.5 साल में बिहार में 2,40,000 शिक्षक भर्ती हुई। और आपको यहीं पर सपा के प्रवक्ता भी हैं और बीजेपी की भी प्रवक्ता हैं, ये भी बताएंगी कि उत्तर प्रदेश में 69,000 जो 2019 से 17 का होगा तब का आया हुआ है, अभी भी उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, लड़कियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठी है। मतलब 69,000 भर्ती पर, और वहाँ बिहार में 2,40,000 महीने में फॉर्म आया, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और इन्विटेशन लेटर, ज्वाइनिंग लेटर तक पकड़ा दी गई। लेकिन आप उस पर नहीं चलाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है कंचना जी, पहले बहन जी उनको एक और नहीं आपको मैं बता दूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कंचना जी। नहीं, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट करें, फिर मैं सवाल करूंगा, आराम से कंप्लीट करें। जी 30 सेकंड और दे दीजिए। ये कह रही है कि बिलो पॉवर्टी लाइन से कुछ आंकड़ा भी उससे निकाला गया। यही आंकड़ा देती है कि 80 लाख लोगों, 80 करोड़ लोगों को अभी भी रोज जो है राशन देने की जरूरत पड़ती है। तो अभी भी राशन देने की तुरंत है, आप नौकरी क्यों नहीं कहती अपने सरकार को दे? एक छोटा सवाल करूंगा, इसके बाद सूर्या मैथिल जी और अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कंचना जी एक छोटा सवाल है बस मेरा, एक छोटा सवाल है। आपने कहा कि बीजेपी के भी राज्य हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, कहां कितनी भर्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ। मैंने आपकी सारी बात मान ली, एक भी बात ऐसी नहीं है जिससे मैं इनकार करता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब इतनी ही दिक्कत है तो कितने स्कूल या कॉलेज या आपने इंडस्ट्रीज बिहार में लगाई है? कुछ आंकड़ा अगर हो तो आप दर्शकों को वो भी दें, या कोई मंदिर अगर आपने बनवाया हो तो वो भी आंकड़ा दे दें। मैं तो दोनों आंकड़े आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मंदिर बनवाना सरकार का काम नहीं है, संविधान में बहुत साफ साफ लिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना पेटेंट राइट बना लिया है कि वो मंदिर बनाएगी, वो मस्जिद के लिए पर गाली देगी। ये धर्म, मैंने मान लिया मंदिर बनाना सरकार का अधिकार नहीं है, फिर आपकी बात मान रहा हूँ। कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटीज, मैं वही पूछ रहा हूँ, कितनी इंडस्ट्रीज लगी, एक आंकड़ा वो भी दे दीजिए कंचना जी। और 30 सेकंड कोई नहीं रोकेगा, मैं उम्मीद करता हूं कोई ना रोके कंचना जी को, वो आंकड़े बता रही हैं क्योंकि मुझे भी सुनना है। जी मैडम बताइए। आंकड़े आपको बता देती हूं। अभी गन्ना का कई सारे राइस मिल्स है जहां पर तेजस्वी जी ने जाकर इनॉग्रेट किया। अभी कई सारे अस्पताल, आप दरभंगा एम्स की ही बात कर लीजिए जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है, कहां पर है दरभंगा एम्स? तो इसमें भी क्रेडिट अब मैं किसको दूं? अब देखिए मैं फिर असमंजस में पड़ गया हूं। 500 करोड़ अभी तक नहीं दिए, और वहां की जो बिहार से आपने कहा मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, बांसुरी जी मैं क्रेडिट किसे दूं आप बता दीजिए, आप भी चर्चा में बैठी हुई हैं। इसके बाद तुरंत मैथिल साहब और अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं क्योंकि उन्होंने पूछा है। बांसुरी जी मैं किसे क्रेडिट दूं? कंचना जी कह रही है मोदी जी वहां पर उद्घाटन करने गए थे, लेकिन ये बिहार सरकार की भी उपलब्धि है, अब बताइए।
जी, बिहार का जो हाल है वो तो सबके समक्ष है और आप जानते हैं कि वहां लेकिन दरभंगा एम्स का क्रेडिट किसे दूं बांसुरी जी, आप बताइए जरा कुछ शब्दों में मुझे। आरजेडी 1.5 साल से सरकार में आई है, इसके नहीं, जरा आप मुझे एक चीज एक मिनट कंचना जी, देखिए बांसुरी जी बड़े सौम्य तरीके से आपको सुन रही थी, आपने आरोप लगाया और मैं चाहूंगा कि आप भी सुने, मैं आपको मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए। बांसुरी जी कंप्लीट करें। कंचना जी एक सेकंड रुक जाइए, सर्वे का दे दिया। हम छोटे सवाल छोटे जवाब अच्छा लगता कंचना है। जी ने हाँ। मेरे एक बोलिए बांसुरी जी। कंचना जी ने मेरे एक आंकड़े पर सवाल उठाया, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लेकिन कंचना जी भूल गई कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया। वो भूल गई कि 13.5 करोड़ों के घर में नल से जल पहुंचा है। एक और आंकड़ा दे देती हूँ, हाल ही में आपको पता होगा 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत LPG के कनेक्शन गए हैं, यानी 10 करोड़ परिवारों में महिलाओं को धुएं की जिंदगी से मुक्ति मिली है।